हेलो एंड वेलकम गाइस। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सएनएस के रॉ स्प्रेड अकाउंट एंड ऑक्टाफेक्स के उस अकाउंट के बारे में जिसमें एटलीस्ट $500 के आसपास पड़े हों। बिकॉज $500 लगभग एक ऐसा अमाउंट होता है जो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन अगर आप इन दोनों ब्रोकर में $500 से ट्रेडिंग करने जाते हो तो आपको स्प्रेड में आपको एक बहुत ही बड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है। ऑक्टाफेक्स में स्प्रेड कुछ अलग चल रहा है एंड एक्सएनएस में स्प्रेड कुछ अलग चल रहा है। हाँ, अगर आप $200-300 से करते हो तो दोनों ब्रोकर में आपको कोई खास फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन एक्सएनएस वर्सेज ऑक्टाफेक्स में जब $500 या उससे प्लस की इक्विटी जाती है तो अंतर देखने के लिए मिलते हैं। तो कौन सा ब्रोकर ज़्यादा बेहतर है उन लोगों के लिए जिनके पास मिनिमम $500 है। अगर आपके पास अभी नहीं भी, आप फ्यूचर में अपनी इक्विटी को $500 या उससे ज़्यादा करने का सोच रहे हो तो भी ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने गलत ब्रोकर को सेलेक्ट कर लिया ना तो फिर आपको कम से कम डबल का नुकसान होने वाला है। ठीक है, जब आप एक लॉन्ग टर्म में एक मंथ के लास्ट में जाके जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक ब्रोकर पे अगर आपने बहुत ही लो ट्रेडिंग करी है तो एक ब्रोकर पे आप स्प्रेड के जरिए कमीशन लुटा के आए हो या फिर स्प्रेड के जरिए आपने उसको $12 से $15 का चार्ज दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जो आपका सही ब्रोकर होगा वो बहुत ही लो चार्जेस पे या फिर $7-8 पे ही आपकी ट्रेडिंग करवा देगा। तो बीच में जो $5-6 का गैप आता है ना, ये आप बचा सकते हो बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन करके। तो आज के ये वाले वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल से बताने वाला हूँ कि कौन सा ब्रोकर ज़्यादा बेहतर है स्प्रेड के मामले में, किस ब्रोकर का कौन सा अकाउंट ज़्यादा बेहतर है। इवन अगर जो खराब वाला ब्रोकर है मतलब स्प्रेड के मामले में $500 पे, वो भी ज़्यादा इक्विटी करने पे बहुत बेहतर ऑप्शन देता है, तो कितने ज़्यादा करने पे बेहतर ऑप्शन देता है वो सबके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टैब की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने टैब की स्क्रीन पे एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं आज ऑक्टाफेक्स वर्सेज एक्सएनएस में आपका जो स्प्रेड है वो किस पे ज़्यादा टाइट रहता है। तो ये वाला वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज ऑक्टाफेक्स एंड एक्सएनएस अभी के टाइम अगर आपके पास $500 है, मैं ठीक है ये चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूं, अगर आपके पास $500 हैं तो फिर डायरेक्ट आपको एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है स्प्रेड में। मतलब थोड़ा बहुत नहीं, एक बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप $500 या उससे ज़्यादा पे ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर आप 100, 200, 300 पे कर रहे हो तो फिर आपका कौन सा ब्रोकर है इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम 500 भी है या फिर आप आने वाले टाइम पे अपना $500 करने का सोच रहे हो इक्विटी मिनिमम, उससे ज़्यादा आप कितना भी कर सकते हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि $500 का अगर आपने गलत ब्रोकर चुन लिया ना तो आपको डबल स्प्रेड पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अब यहां पे ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी, मतलब अभी जो स्क्रीन ओपन है ये आपको एक्सएनएस की देखने के लिए मिलेगी। मेटाट्रेडर 5 है ये एंड इसी के साथ में जो आपको यहां पे ये व्हाइट स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी ये मेटाट्रेडर 4 है। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि MT5 या MT4 से भी जो स्प्रेड पे है कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप MT5 यूज करना चाहते हो या फिर आप MT4 यूज करना चाहते हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो। स्प्रेड ब्रोकर के हिसाब से ही आपके सेम रहेंगे। तो व्हाइट वाला ऑक्टाफेक्स का है। ठीक है, अब ऑक्टाफेक्स में मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक ब्रोंज मिलता है, फिर सिल्वर मिलता है, फिर गोल्ड मिलता है। मतलब पहला आपका $5 होता है, दूसरा जो रहता है आपका दूसरा यहाँ पे रहता है $1000। ठीक है, $1000 पे आपको सिल्वर मिल जाता है, 2500 पे में भी आपको गोल्ड मिलता है। तो जो स्प्रेड का आपको एडवांटेज मिलता है वो $5 वालों को नहीं मिलता है, $1000 वालों को नहीं मिलता है। अगर आपको मिनिमम $2500 डालने हैं तो फिर ऑक्टाफेक्स में आप स्प्रेड का अलग से एडवांटेज जो है वो ले पाओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर मेरे में 100-200 एक्सएनएस में भी पढ़े हैं, ऑक्टाफेक्स में पढ़े तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे नीचे तो यहाँ पर आपको मेरे में टोटल जो अमाउंट है वो 483 देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, ये $17 के आसपास आपको कम देखने के लिए मिलेगा। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑक्टाफेक्स पे अगर आप $1000 भी डाल दोगे ना फिर भी आपको इसी के इक्वल जो है स्प्रेड देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर स्प्रेड के बेनिफिट लेने के लिए आपको मिनिमम $2500 जो है वो डालना ही डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब सीधे हम चलते हैं कंपेयर में। तो अगर आप ऑक्टाफेक्स में यहाँ पे देखो तो यूरो यूएसडी का 11 है, जीबीपी यूएसडी का स्प्रेड 12 है, यूएसडी जेपीवाई का 17 है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड यूएसडी सीएचएफ का 11 है। तो हम चलते हैं सीधे कहाँ पे, अपने मेटाट्रेडर 5 में। अब मेटाट्रेडर 5 में हम आए हैं तो यहाँ पर आप देखो क्या अंतर देखने के लिए मिलता है। यूरो यूएसडी का 0 है, जीबीपी यूएसडी का 1 है। ठीक है, मतलब एक लिटरली बहुत बड़ा अंतर है। यूएसडी सीएचएफ का 3 है, यूएसडी जेपीवाई 0 है, फिर यूएसडी सीएडी 4 है, एयूडीएसडी 2 है। तो जो यहाँ पे आपको स्प्रेड देखने के लिए मिलते हैं ये बहुत ही लो देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि अगर आप यहाँ का बैलेंस देखोगे तो $2010 है।
ठीक है, एंड इक्विटी $2060 है। ये इतना जो है अभी के टाइम फ्लोटिंग चल रहा है, मतलब $2-3 या $2.5 जो भी फ्लोटिंग चल रहा है इस पर वो चल रहा है। तो आप देखो कि इस पर 2000 है, तो इस पर भी ऐसा नहीं कि $25, मेन है $500। अगर आप इस पर $500 भी डाल दोगे तो भी आपको इतना ही स्प्रेड शो करेगा जितना कि ये एक्सएनएस में शो कर रहा है, राइट। मेरे में 2000 पड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखो कि कितना ज़्यादा टाइट स्प्रेड आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन अब ये पूरी हकीकत भी नहीं है। अगर आप अभी से जज कर चुके हो कि अरे यार एक्सएनएस तो बहुत बढ़िया है एंड मैं इसी को यूज़ करूंगा, तो ऐसा कतई नहीं है। यहाँ पर जब भी आप ट्रेड लगाओगे या फिर इस अकाउंट में जब भी मैं ट्रेड लगाता हूँ तो मुझे कमीशन पे करना पड़ता है। अब कमीशन कितना पे करना पड़ता है? कमीशन पे करना पड़ता है $3.5 पर साइड। अब पर साइड ये जो आ जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है? पर साइड का मतलब होता है बाई और सेल, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लेना, जब आप बाई करोगे तो भी कमीशन देना पड़ेगा, सेल करोगे तो भी कमीशन देना पड़ेगा। बट अभी यहाँ पे सीन अलग चल रहा है। यहाँ पे अब क्या है, आप देखो यूरो यूएसडी पे कितना है, 0 है, 1 है, तो इस तरीके से चल रहा है। इसके साथ में बहुत सारे लोग गोल्ड का अलग से जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, तो गोल्ड का आप देखो, मैंने यहाँ पर ठीक है गोल्ड का भी ओपन कर लिया है। गोल्ड का अगर आप एक्सएनएस में देखो तो आपको 63 देखने के लिए मिलता है, बट आप कन्फ्यूज मत हो जाना। अब देखो, अब जो आपको स्प्रेड दिख रहा है ना 6, यही स्प्रेड है। मतलब गोल्ड पे आपका स्प्रेड कितना चल रहा है? 0.6 पिप्स, ठीक है, नहीं 0 पिप्स, 0.6 पिप्स नहीं कहूँगा, 6 पिप जो है वो स्प्रेड इस पे चल रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि वो लास्ट वाली डिजिट आपने ब्लर क्यों कर दी? वो मैंने इसलिए कर दी बिकॉज वो जो है ना, वो पिप के बाद एक पिपेट करके आता है ना, वो पिपेट है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये 6 ही देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही गोल्ड पे आप अगर देखोगे तो 1637 पिप का अंतर दिख रहा है XAU यूरो पे, ठीक है, मतलब वो XAU USD है एंड नीचे वाला XAU यूरो है। तो इस पर आपको 1637 पिप का नहीं अंतर देखने के लिए मिल रहा है, केवल जो अंतर आपको देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 163 पिप का, ठीक है। ये जो 7 है ना यहाँ पे लास्ट में, ये पिपेट है। एंड अगर आप यहाँ के डिजिट में भी अंतर देखोगे तो उतना ही देखने के लिए मिलेगा। हालांकि XAU यूरो में कैलकुलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप XAU USD में कैलकुलेट करोगे तो ये आप देखो जो 46-48 चल रहा है ना, ये दो गोलों के बीच की जो डिजिट है इनमें हमेशा 6 का ही अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 6 पिप जो है उसी का अंतर देखने के लिए मिलता है। तो इतना तो यहाँ पे स्प्रेड हो गया, लेकिन जो यहाँ पे कमीशन है वो भी आपको पे करना पड़ता है। कमीशन कैसे पे करना पड़ता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे नीचे सारी की सारी चीज़ें आपको डिटेल में दी रहती हैं। तो कमीशन अभी के टाइम मुझे कितना पड़ रहा है, इस पे मुझे जो पर ट्रेड कमीशन पड़ता है वो पड़ता है 0.07 के आसपास। इतना मुझे जो है वो कमीशन पे करना पड़ता है। अब आप एग्जांपल ले लो कि अगर मैं गोल्ड की ट्रेड को लेता हूं तो गोल्ड की ट्रेड पे मुझे जो है 0.07 का मैंने कमीशन दिया, प्लस 6 पिप का जो अंतर था वो था, तो ये भी पॉइंट के बाद, तो मुझे टोटल कितना पेमेंट करना पड़ा? 6 पिप का जो पैसा कटता है वो कटता है 0.06, ठीक है, 0.06। टोटल मेरा कितना हो गया? 0.13 के आसपास जो है वो डॉलर कट गया USD, एंड इतना मेरा कमीशन या फिर इतना मेरा आप स्प्रेड कह लो कट गया। 0.13 में मेरी एक ट्रेड लग गई। अब उसके उलट अगर आप यहाँ पे नीचे आके देखते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ, अगर आप MT4 में या फिर आप कह लो OctaFX में आके देखते हो तो XAUSD पे आपको 24 या फिर 25 का स्प्रेड अभी देखने के लिए मिलेगा। स्टिल ये अभी के टाइम इस पर कम है, मुझे नहीं पता कि क्यों कम है, बट इस पर जो स्प्रेड रहता है वो 30 से 45 के बीच में रहता है। जब मार्केट में मूवमेंट आती है, कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ आती है, तो 30 से 45 के बीच में रहता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, मैं इसको ओके, अगर मैं यहाँ पे गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ये हो गया मेरा गोल्ड, और अगर मेरे पास $500 हैं तो फिर मुझे एक्सएनएस वर्सेस OctaFX में एक्सएनएस में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एक्सएनएस में मेरा ज़्यादा जल्दी ट्रेड प्रॉफिट में आएगी एंड मुझे वहाँ पर काफ़ी सही फीचर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। सेम आपको लाइक यूरो USD में भी अंतर मैं आपको समझा देता हूँ। यूरो USD में यहाँ पे 10 और 11 चल रहा है, उसके उलट अगर आप यहाँ पे आओगे तो यूरो USD में सेम जगह देखो 0 चल रहा है। मुझे पर ट्रेड कितना देना पड़ता है? 0.07। तो यहाँ पर 0 चल रहा था, 0.7 ही तो मुझे देना पड़ा। तो मतलब यहाँ पर भी मैं 0.03 जो है ना वो प्रॉफिट में चल रहा हूँ एक्सएनएस में पर ट्रेड के हिसाब से। अभी आपको 0.304 का बड़ा छोटा अंतर लग रहा होगा, बट जब आप ज़्यादा ट्रेड करते हो तो एक लॉन्ग टर्म में डॉलर्स में अंतर आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। लाइक अगर आप 10, 12, 15 ट्रेड करते हो ना तो फिर ये अंतर जो है वो डॉलर में आ जाता है। अब $3.5 पड़ता है तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से अलग अलग चीज़ें रहती हैं। 3.5 आप भूल जाओ लॉट के हिसाब से। लाइक अगर आप 0.01 की लिए ट्रेड लेते हो, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर आप ओके ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने शुरू में बोला था कि $3.5 पर साइड पड़ता है, तो ये मत सोच लेना कि पर ट्रेड पे पड़ेगा। ये एक लॉट का है, ठीक है, ये जो है ना वो एक लॉट का हिसाब है। मतलब अगर आप 0.01 की ट्रेड लेते हो ना तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा,
ठीक है, इतना समझे। अब आपको कितना कमीशन देना पड़ेगा, 3.5 डिवाइड बाई 100, और इतना भी हर बार नहीं देना है, ये अप टू होता है, मतलब ये मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, इससे हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि 0.7 जो है वो लिया जाता है। अगर आप इसको 100 से गुणा करोगे तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितना हो गया। अब मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि फिर मुझे पर लॉट का कितना पड़ा। 0.07 मुझे पड़ता है, तो मैंने यहाँ से पेन कैंसिल करा, मैं यहाँ पे जाता हूँ कैलकुलेटर को सर्च करता हूँ, तो हम आ गए कैलकुलेटर पे, एंड कैलकुलेटर पे आप देख लो 0.07 इंटू 100, तो मुझे पर लॉट का जो $7 है वो देना पड़ रहा है। $7 कैसे देना पड़ रहा है, मैंने बोला था कि ओपन साइड से भी एंड क्लोज साइड से भी इतना मुझे देना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझाई थी, एंड अगर आपको ज़्यादा समझना होगा तो बता देंगे। तो अप टू कितना था, 3.5 था पर साइड, तो दोनों तरफ से $7 का कट गया। तो दोनों तरफ से जो कमीशन है वो कटवाने के बाद भी मैं OctaFX किससे सस्ता पड़ रहा हूँ, तो आप ये समझ लो कि आपको इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास $500 या उससे ज़्यादा है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई नई टाइप का क्वेश्चन है देन आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ।